प्राचीन भारतीय शोध चैनल के आप सदस्यता ग्रहण करें। कोई भी पहेली या शास्त्रार्थ प्रश्न हो उनको कमेंट करें, उनका शास्त्र के अनुकूल पूर्ण विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। सर्वप्रथम तो प्राचीन भारतीय शोध के सुनने वालों या देखने वालों को शास्त्री छोटू राम का नमस्कार हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की पहेलियों के अंदर मेरे पास में 3 पहेली आई हैं जिनका शास्त्र के अनुकूल जवाब इसी प्रकार है। पहली इस प्रकार है। पहली पहेली है कि दो नर कुश्ती खेल रहे, देख रही एक नारी, दिन 3 हो गए, नेत्र 204, तो उक्त करो प्रचारी। प्रचारी इनका जवाब दो। तो इस पहेली से ये प्रतीत होता है कि एक समय ग्वालवालों के संग में भगवान कृष्ण उस काली दह के पास में गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते वो गेंद किसी ग्वालवाल के हाथ से उस कालिया दह के अंदर जाकर के गिर जाती है, जिसमें कालिया नाम का नाग रहा करता था। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि कालिया नाग उस काली दह में ही क्यों रहता था और कहीं अन्यंत्र स्थान पर क्यों नहीं रहता था। आपके प्रश्न से ही प्रश्न मैंने और बढ़ाया तो शास्त्र ये कहता है कि नागों और गरुड़ की हार्दिक शत्रुता थी, क्योंकि नागों की माता कद्रू गरुड़ की माता विंध्या को 500 वर्ष के लिए दासी बना लिया था और दासी बनाकर के वो अपने दास भाव से काम करवाती थी। तब गरुड़ जवान हुए, उसको प्रतीत हुआ कि मेरी माता सौत की दासी है, माउसी की दासी है, तो पीठ में लाद लाद करके समुद्रों पार घुमा घुमा करके लाए थे। तब गरुड़ ने कहा कि माँ ऐसा क्यों हुआ। तब विंध्या ने कहा कि पुत्र, एक समय हम दोनों बैठी बैठी शर्त लगा ली कि सूर्य के घोड़ों का रंग सफेद है। उन्होंने कहा कि काला है, लेकिन था तो वो सफेद ही। अपने सारे पुत्रों को बहका करके उस कद्रू ने सूर्य के उस आंसू के अंदर लिपटा दिया, पूंछों के अंदर लिपटा दिया, शरीर में लिपटा दिया, तो पूरा शरीर आवरण काला दिखाई दिया। तब ये शर्त थी कि जो हारेगी, जो 500 वर्ष तक सौत की दासी रहेगी। इस कारण हे बेटा मैं हार गई। तब उसने कहा कि माता, सूर्य के घोड़ों का रंग तो सफेद ही होता है, कभी काला नहीं होता है। तो बोलो दास भाव से मैं कब छूटूंगी। तब उन्होंने कहा कि हमको अमृत ला करके दो। गरुड़ जाकर के बहुत भयंकर युद्ध करता है अमरावती से, कितने ही मुख बना करके, उसका प्रमाण तो मैं आगे दूंगा। गरुड़ ने कितने मुख बनाए, कितने मुखों से अमृत खाया, कितने मुखों से उसे इंद्र के साथ में भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। अमृत लेकर के आए, माँ को दासी भाव से छुटवाया और उसके बाद में गरुड़ और सर्पों के बीच में एक भयंकर शत्रुता फैल गई। अब उस शत्रुता का कारण होते हुए कालिया नाग विचार करता है कि अब बचने का कोई स्थान नहीं। तो उस समय गरुड़ अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उसी वृंदावन के अंदर एक पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और नीचे सोबरी ऋषि का आश्रम था। अब सोबरी ऋषि के आश्रम के अंदर जब जाकर के वो भक्षण करता है, आहार करता है, तो कीट पतंग इत्यादि मांसाहारी जीव था, मांस खाता था, हड्डियां सोबरी ऋषि के आश्रम में पड़ जाती हैं। तो सोबरी ऋषि अपने दोणे को दूषित जान करके विचार करता है, कौन दुराचारी ने मेरे इस दोणे को दूषित कर दिया, जो आज के बाद में कभी भी इसे कालिया वन के अंदर आ जाएगा, उस दिन उसका मरण हो जाएगा। इसलिए उस कालिया नाग को नारद के द्वारा पता लग गया, तो कालिया नाग अपना स्थान छोड़ करके काली दह में रहने लग गया था। उस काली दह में गेंद जाती है, भगवान कृष्ण उस गेंद को लाने के लिए ही उसके निमित्त जान करके उस काली दह में कूदते हैं। तब उस कालिया नाग ने उसको डस लिया, भगवान का रंग श्याम हो गया। उसके बताते हैं
कि 100 फण थे, उन फणों के ऊपर फण के ऊपर के भगवान पैर रखता है। 200 नेत्र तो उसके हो जाते हैं, 2 नेत्र भगवान कृष्ण के हो जाते हैं और 2 नेत्र चंपा नागनी के हो जाते हैं। ऐसे 204 नेत्र होने के पश्चात इस पहेली का सटीक उत्तर यही है कि भगवान कृष्ण ने काली देश से गेंद निकाल करके और इस पहेली का पूर्ण रूप से जवाब हुआ। ये तो पहला क्वेश्चन मेरे पास में आया है। दूसरा, प्राचीन भारतीय शोध में एक दूसरा पहेली और आई है जो भोपाल से आई है, कोई सज्जन ने डाली है, फोन भी किया है उन्होंने कहा है कि परशुराम भद्र बही दरे पनगट के घाट, पनिहारी पानी भरे धर छाती पर लात। तो इस पहेली का सटीक अर्थ यह है कि एक महिषासुर नाम का दैत्य था। वो महिषासुर बहुत ही भयंकर बलशाली था। उसने भगवान ब्रह्मा, शंकर इत्यादि की तपस्या करी थी और तपस्या से बलवान हो गया था। उसने वर प्राप्त कर लिया था कि पुरुष कोई भी पौरुष मेरे को जीत नहीं सके, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, अगन वरण यम यंदर मरुदगण सातगण गंधर्व मनुष्य राजा महाराजा सम्राट, उसको कोई भी नहीं जीत सकता था। इसलिए सारे देवता जाकर के उस माता दुर्गा से प्रार्थना करते हैं और माँ दुर्गा देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करती है और स्वीकार करने के पश्चात देव असुर संग्राम होता है। देव असुर संग्राम के अंदर देवताओं की हार होती है। जब देवता दौड़ते हैं तो वहां पर माँ दुर्गा ने भद्रकाली का रूप धारण किया था और भद्रकाली का रूप बना करके और उन्होंने उन दैत्यों का संहार करना चालू कर दिया। तो कहते हैं कि जिसमें रक्तबीज भी था, रुद्राक्ष भी था, कमलाक्ष भी था। उन दैत्यों के अमोघ नाम हैं, अनंत दैत्य हैं। लेकिन वो महिषासुर बड़ा ही बलशाली था, अनंत प्रकार के रूप भी बनाता था, भगवान शिव जैसा भी रूप बनाता था। ऐसे उसका मान मर्दन करने के लिए जब महिषासुर को मार देते थे वो फिर जीवित हो जाता था, ये उसको वरदान था। तब उस माँ असुर मंदनी ने, जिसको मंगला गौरी भी कहा जाता है, जया विजया भी कहा जाता है, शैलपुत्री गिरजा भी कहा जाता है, आदि शक्ति अविनाशिनी भी कहा जाता है और उसको माँ काली के नाम से भी पुकारा जाता है। वो माँ काली वहां पर घोर संग्राम करती है। तो परशुराम, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, गाल्य, वशिष्ठ, दुर्वासा, मुद्गल, सुतीक्ष्ण, सर्वंग मुनि, नारद मुनि, जांजल मुनि, मारकंडे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी थे। अगन वरण यम यंदर 33 करोड़ देवी देवता भी थे। भगवान ब्रह्मा भी था, विष्णु भी था और भगवान शिव भी था। उस समय उस मान मर्दनी ने उन असुरों का संहार करके उस महिषासुर को अपने चरणों के नीचे दबाया था और दबा करके उसका रक्त का पान किया था। 52 भैरू 64 जोगनी 56 कड़वा योगनी डंकनी शंकनी खप्पर भर रही थी और वो पनिहारी बन करके जैसे पानी जल पीती है ऐसे उन रक्त का संचार करती है, उनका खून पीती है। तो किसी सज्जन ने जो डाला है भोपाल से, उसका सटीक अर्थ ही देवी भागवत के अंदर भी प्रमाण आता है और ब्रह्मवर्त पुराण में भी आता है, पद्म पुराण में भी आता है। तो ऐसा इस पहेली का सटीक ये उत्तर इस प्राचीन भारतीय चरित्र शोध से आप जुड़े रहें और चैनल को देखते रहें, आपको सही उत्तर मिलेगा। अब तीसरी जो पहेली मेरे पास में आई है उसमें क्या कहा है कि सतनामी सत को रटे 10 नामी 10 गाम, वो नामी उसको रटे जिसका नाम न गाम। इस विषय को लेकर के हम आध्यात्मिक में घुस जाते हैं। पौराणिक विषय को छोड़ करके हम शास्त्रिक विषय में चले जाते हैं, उपनिषदों में चले जाते हैं, दर्शनों में चले जाते हैं और वेद की रचनाओं में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक योग के अंदर चाहे मीमांसा को पढ़ें, चाहे सांख्य को पढ़ें, चाहे न्याय को पढ़ें, तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद इसका प्रमाण देती है कि मेरे प्रिय सज्जनों, सतनामी एक ईश्वर होता है, आत्मा होता है
जिसको परमात्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, वो ही परमात्मा सतनामी है और वो ही जीव दशनामी है, क्योंकि 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री हैं। इन 10 में वो प्रवेश रहता है और 10 इंद्रियों के संचालन में अंतःकरण चलता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 चीजों का अंतःकरण होता है। ये अंतःकरण की डकार के ऊपर 10 नामधारी हैं, उनमें प्रवेश करता है। वो नामी उसको रटे जिसको नाम निगाम। वो नामी तो जो गुरुमुखी होगा, जो अंतरात्मा में झांकने वाला होगा, अपने आप को पहचानने वाला होगा, वो सत्य सत्य उसी नाम को रटता है जिसका कोई गाम भी और धाम भी नहीं है। क्योंकि जीव अविनाशी होता है, लिखी वेद में पाई ना, और भाई भरत खंड में राज करनी है, मृत्यु चलकर आई ना। जो अविनाशी होता है, इसको शस्त्र छेदन कर सके नहीं, पाव सके निजार, मरे मिटे तो है नहीं इसका गुरगम भेद निहार। जीव नहीं, ये ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा, इस देही से देही कर्म सब जान। देही के कर्मों को जानता भी है, लेकिन देही से भिन्न है। और जब तक हम 2 ढेरियों में नहीं आएंगे, मूल प्रकृति और ब्रह्म, जब तक अलग अलग नहीं छांटन होगा, जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, ऐसे माया और भ्रम का सम्मेलन है। माया ब्रह्म ऐसे ही फंसे हुए हैं जैसे दूध के अंदर जल मिला हुआ है। इसको अलग अलग छांटने वाले को ही हंस कहा जाता है, क्योंकि हंस दूध को पी जाता है और जल को छोड़ देता है। इसलिए हमको हंस बनना है, गुरुमुखी बनना है, शास्त्रोक्त पद चिन्हों पर चलना है। प्राचीन भारतीय जो शोध है, तो प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी, रीति रिवाज थे, उनके पद चिन्हों पर चलना है और हमारी संस्कृति को जन्मूल से नष्ट नहीं होने देना है। मेरा तो यही बार बार आपसे सभी से अनुरोध है कि जो भी प्राचीन भारतीय शोध से इस चैनल से जुड़ा हुआ है, इसको समय समय पर देखता रहे, अपनी पहेली डालता रहे, वो कमेंट करता रहे। कमेंट करेगा तो उसका सटीक उत्तर मिलेगा, शास्त्र के अनुकूल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 3 पहेलियां तो मेरे पास में प्रश्नवाचक आई थी। अब रही बात है आगे चैनल की जो शोधकर्ताओं की बातें, तो प्राचीन बातों को हम साथ में लेकर के चलते हैं, तो प्राचीन बात बहुत गहराई में चली जाती है। आज कोई वैज्ञानिक ऐसे सोचे, कोई विद्वान ऐसे सोचे कि प्राचीन भारत के अंदर वैज्ञानिक नहीं थे, ऋषि नहीं थे, उनकी व्याख्या नहीं होती थी, या उनके पास संसाधन नहीं थे, या उनके पास में इतनी विद्या नहीं थी, ये भी हमारी भूल का कारण है। क्योंकि भारत तो सदियों से, युगों से, कालों से, कालांतरों से, कल्पों से विश्व का गुरु रहा है, और विश्व का गुरु आज भी है, आगे भी भविष्य में रहेगा, ऐसा विद्वानों का शोध है। तो इन बातों को साथ में लेकर के अनंत पुराणों से जब प्रमाण लेते हैं, तो पुराण पता नहीं कितने कल्प, कितने युग, कितना समय व्यतीत हो चुका। उसमें ब्रह्म पुराण के अंदर कुछ आता है, तो पद्म पुराण में कुछ आता है, तो ब्रह्मवर्त में कुछ आता है, स्कंद में कुछ आता है, मार्कंड में कुछ आता है, देवी भागवत में कुछ आता है, श्रीमद् भागवत में कुछ आता है। तो ये बहुत कल्पों के अलग अलग भेद हैं। ये शोधकर्ता ही इस बात को जानते हैं। हमने पूरे शास्त्रों का रिसर्च करके शोध किया है कि एक प्रमाण ऐसा मिलता है जैसे कि भगवान के 10 पूर्ण अवतार होते हैं। भगवान के 10 पूर्ण अवतारों में राम और कृष्ण भी शामिल हैं। अगर कृष्ण अवतार की गाथाओं को ब्रह्मवर्त पुराण में हम पढ़ते हैं, तो इस पूरे भूमंडल का मालिक भगवान कृष्ण को बताया है, और जितनी भी आदि शक्तियां हैं वो राधा का रूप बताया है। ये सब गोलोक के वासी बताए हैं, और गोलोक से इनका प्रादुर्भाव होता है। वैकुंठ भी गोलोक से नीचे है, कैलाश भी नीचे है। ये ब्रह्मवर्त पुराण का प्रमाण है। मैं अपनी तरफ से या और किसी पुराण की तरफ से नहीं करता, सिर्फ ब्रह्मवर्त पुराण ही ऐसा प्रमाण दे रहा है। क्योंकि विष्णु पुराण का प्रमाण अलग है, वायु पुराण का अलग है, स्कंद का अलग है। अलग अलग पुराणों के अंदर अलग अलग गाथा गाई जाती है। अब इसी बात को लेकर के भगवान कृष्ण की उपमा को गुणगान करते हुए शैलपुत्री गिरिजा ने भगवान शिव से प्रश्न किया था कि भगवान शिव,
आप मेरे को एक पुत्र प्रदान करें ताकि संसार के अंदर मैं पुत्रवती होकर के और ख्याति और कीर्ति को प्राप्त करूं। वंध्या स्त्री का संसार के अंदर कोई भी जीवन सफल नहीं होता है। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे शैलपुत्री गिरिजा, अगर तू अच्छा सुसंस्कारी संतान पैदा करना चाहती है तो मैं तेरे को एक भगवान के नाम का व्रत बताऊंगा। उस व्रत को लेकर के तू चलेगी तो तेरी सुसंस्कारी संसार में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम पूजनीय पुत्र पैदा होगा। तब उस शैलपुत्री पार्वती ने कहा हाथ जोड़कर के भगवान वह पुण्य व्रत बताइए। भगवान कहने लगे कि जैसे काल के अंदर सूर्य सबसे उत्तम है, जैसे वारों के अंदर रविवार सबसे उत्तम है, जैसे व्रतों के अंदर एकादशी सबसे उत्तम व्रत है, जैसे मुनियों के अंदर कपिल मुनि है, जैसे सतियों के अंदर सती अनुसुईया है, जैसे शक्तियों के अंदर लक्ष्मी सरस्वती और आप हैं, इसी प्रकार ये पुण्यक व्रत सबसे उत्तम व्रत है जो पुत्र प्राप्ति का सबसे पहला साधन है और सुसंस्कारी पुत्र पैदा होगा। ये पुण्यक व्रत माघ शुद्धि त्रयोदशी से स्टार्ट होता है। अगर 12 मास तक लगातार इस व्रत को करे तो उसके ऐसी संतान हो जो संसार में सबसे पूजनीय हो। भगवान शिव की बात को मान करके वो शैलपुत्री गिरिजा सब संसाधन एकत्रित करती है और एकत्रित करके पुष्प फूल श्रृंगार जो भी आहार विहार की चीजें सब एकत्रित करती है, व्रत का अनुष्ठान करती है। 1 साल तक लगातार उस माघ शुद्धि त्रयोदशी से लगा हुआ व्रत लगातार करती है तो उसके ही कृष्ण रूप में गणेश जी पैदा होते हैं। ऐसा प्रमाण ब्रह्मव्रत पुराण का है, दूसरे पुराणों का नहीं। वो कृष्ण ही पैदा होता है। कृष्ण विष्णु से पहले बताया, ब्रह्मा से पहले बताया, शिव से पहले बताया। जितने आयुध अस्त्र शस्त्र जितने जो कुछ दिए जो भगवान कृष्ण ने दिए, और आदि शक्ति अविनाशिनी शैलपुत्री गिरिजा दुर्गा चंडी चामुंडा जो भी शक्तियां हैं उनको पराशक्ति देने वाली वो राधा है। वो राधा को ही बड़ा माना है। तो प्राचीन भारतीय शोध चैनल से यही आशा करूंगा कि किसी को भी शास्त्र के विषय के अंदर, पुराण के विषय के अंदर, पहेलियों के विषय के अंदर या कोई कथाकथ बातों के विषय के अंदर कोई बात हो या आध्यात्मिक, जिस सज्जन को भी आध्यात्मिक का बोध करना हो, प्राणायाम है, योग है, समाधि है, बैठना है, उठना है, रहना है, खाना है, पीना है और आहार विहार करना है, उस विषय के अंदर भी इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ विस्तृत जानकारी दिलाई जाएगी। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और ये प्राचीन भारतीय चरित्र शोध का चैनल का एक अंग है। इसको ध्यान दे करके सुनते रहें और इसके एक ग्राहक के रूप में बढ़ करके देखते रहें। और कोई भी पहेली का शास्त्र के अनुसार आप कमेंट करोगे तो उसका सही अर्थ मिलेगा।